निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आला अफसरान की भी शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के फैसलों के हवाले से कुछ देर में एलामिया जारी किया जाएगा। आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में अच्छी खबरें मिलेंगी। कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। बैरून ममालिक से अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कारोबारी अफराद को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं SIFC में सिविल और मिलिट्री क़यादत के लोग हैं। हम न सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। इदारों से मुनाफा नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। निगरान हुकूमत निजकारी पर तवज्जो दे रही है। PIA की प्राइवेटाइजेशन हमारी पहली तरजीह है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है। आइंदा 10 बरस में 10 लाख नर्सेस को तरबियत देने का प्रोग्राम है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इल्जामात मुस्तरद। इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जितने अहम हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के फैसले का दिफा करते हुए सरफराज बुगटी कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं। अमन व अमान खराब होने की वजह से वो पाकिस्तान आए, लेकिन अब उनके मुल्क में हालात पुरअमन हैं, इसलिए उन्हें वापस चले जाना चाहिए। गजा की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। तबाही की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीनियों के ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो गए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ज़ख्मी फ़लस्तीनियों के पाकिस्तान में इलाज के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। उर्दन और मिस्र से बात की है। शदीद ज़ख्मियों को एयरलिफ्ट करने के लिए इसराइल की इजाज़त चाहिए होगी। इजाज़त लेने के लिए हम इन मुल्कों से राब्ते कर रहे हैं जिनके इसराइल से ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान गजा में हॉस्पिटल भी बनाना चाहता है ताकि जख्मियों को फौरी इमदाद दी जा सके। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। 3 बजते ही कारोबार और मार्केटें खुल गईं। रेस्टोरेंट्स पर भी चहल पहल। लॉकडाउन के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद रहे। लाहौर की फ़ज़ा आज भी स्मोक से भरी रही। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक जा पहुंचा। कैंट के करीब फ़ज़ा में गर्द आलूद ज़रात के तादाद 655 रिकॉर्ड किए गए। कोट लखपत में इंडेक्स 586, डिफेंस, केनाल रोड और मॉल रोड में 550 से जायद रहा। गड़ी शाहू में 530 तक पहुंचा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की रीसेल फैक्ट्री सील करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज हमारी जिंदगी के साथ खेल रही हैं। LDA के वकील से मुकालमा करते हुए जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आधा शहर आपने उखाड़ा हुआ है, जो मर्जी कर लो, ऐसे स्मोक कंट्रोल नहीं होगी। जो पैसा सड़कों पर लगा रही हैं वो स्मोक पर लगता तो आज ये सूरत हाल ना होती। अदालत का कैफे भी रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। अदालत का सनती यूनिट्स को रीसील करने पर नाराजगी का इजहार। महकमा माहौलियात के 2 ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। स्टॉक मार्केट की तारीख में एक और संगमील अबूर। इंडेक्स 59,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स इजाफे के बाद 59,086 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा। डॉलर रेट 285 रुपये 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। थ्री और 4 पीस का फर्क। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी निजी तैयारी के जरिए कराची से रवाना हुए। पार्टी रहनुमाओं को भी कुछ नहीं बताया। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो अचानक नहीं गए, 3 दिन से दौरे का इल्म था।
शेरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए। फैसल करीम कुंडी ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। मजबूत पाकिस्तान उम्मत मुसलमा की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। मुस्लिम लीग नून के पास आवाम को रिलीफ देने और मुल्क को बहरान से निकालने का तजुर्बा है। एक रोशन और तरक्की करते पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह फिर से सब ठीक करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं, साबिक़ अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स से मुलाकात, इंतखाबी तैयारियों पर मुशावरत। सिंध में नए इत्तेहाद की कोशिशें, सियासी राब्ते तेज। नून लीग, ANP, MQM के रहनुमाओं की मुलाकात, आम इंतखाबात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बशीर मेमन ने कहा कि सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम सिंध और कराची के लिए बेहतरीन मुतबादिल हैं, आवाम को परेशानियों से निजात दिलाएंगे। ANP के शाहिद सैयद ने कहा कि हम सबका एक ही मिशन है, मजबूत पाकिस्तान। सिंध में अमन होगा तो सिस्टम बेहतर चलेगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, 15 साल में 22,000 अरब खर्च करने के बावजूद सिंध बदहाल हो गया। सिंध हुकूमत के पास कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं। मुस्लिम लीग नून और MQM के वफूद की दूसरी मुलाकात, आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर अमूर पर मुशावरत हुई। मुज़ाकरात में अमीनुल हक, जावेद हनीफ, हसान साबिर, निहाल हाशमी और दीगर रहनुमा शरीक हुए। उधर JUI के वफ़द की फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI का 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो शखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जमानत खारिज का फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो शखाना फैसले के खिलाफ चेयरमैन की अपील, अदालत ने आइंदा हफ्ते फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्म भी जारी। अदालत ने नए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 27 नवंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हरीफ ने तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर केस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस कल समाअत के लिए मुकर्रर था। जज कुदरतुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर दरख्वास्त खारिज की। फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन का पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को भी तलब करने का फैसला। साबिक़ IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान को 27 नवंबर को तलब कर दिया गया। साबिक़ चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद खालिद खटक भी इंक्वायरी कमीशन में बुला लिए गए। कमीशन की जानिब से मजीद वीडियोज़ के लिए पैमरा को खत लिख दिया गया। वज़ीर आज़म डैम फंड में जमा रकम की तफसीलात सेनेट में पेश। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने तहरीरी जवाब जमा कराया। बताया, डैम फंड में रकूम की मालियत 11 अरब 46 करोड़ रुपए थी। फंड पर सरकारी मुनाफे की सूरत में 6 अरब 29 करोड़ रुपए मौसूल हो चुके हैं। इस वक्त फंड 17 अरब 86 करोड़ रुपए तक पहुँच गए। फंड सिर्फ अदलिया की हिदायत पर ही निकाले जा सकते हैं। सेनेटर दिनेश कुमार का गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह पर एतराज। कहा, उनकी तनख्वाह 40 लाख रुपए क्यों है। निगरान वज़ीर ख़जाना ने बताया, ये मामलात उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बॉडी तय करती है। दुनिया भर में मरकजी बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर सबसे मुख्तलिफ होता है। निगरान वज़ीर आला सिंध का कराची को 4 रोज़ में साफ करने का हुक्म। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आला का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के काम पर इजहार नाराज़गी। कहा, मुझे शहर साफ करके 4 दिन में रिपोर्ट करें। सफाई का काम करने वाली कंपनियों को आवाम का पैसा देते हैं। इन कंपनियों से काम लेना सॉलिड वेस्ट और टाउन्स का काम है।
मैं किसी सूरत मुआफ नहीं करूंगा। KMC और कंटोनमेंट अगले हफ्ते इजलास करके अपने इख्तियाराती मामलात हल करें। छोटे छोटे इख्तलाफात पर किसी को काफिर करार ना दें। एक दूसरे की राय का एहतराम करना होगा और बाहमी हम आहंगी को फरोग देना होगा। आखिरत की बेहतरी के लिए खुद को अच्छा करें। इमाम काबा साहले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का फैसल मस्जिद में खुतबाए जुम्मा। कहा, मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आपस में अखुवत, मोहब्बत और मसावात को फरोग दें। फलसफाए तकवा पर सख्ती से कारबंद हो। मामूली इख्तलाफात को नफाक का बायस ना बनने दें। इमाम काबा साहले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने नमाज जुमा की इमामत भी कराई। उधर निगरान वज़ीर आज़म ने इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का कहना है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद। अफगान हुकूमत ने अपने ही शहरियों के लिए ज़मीन तंग कर दी। पाकिस्तान से जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों पर अपना सामान साथ लाने पर पाबंदी। अफगान शहरियों को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त न देकर आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी की। ज़रूरी साजो सामान से महरूमी के बायस अफगान शहरी अपने ही मुल्क में रोजगार कमाने से कासिर हो गए। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 7 लाख से जायद अफगान शहरी पाकिस्तान आए, जिसके बायस बेअमनी, जराइम, दहशतगर्दी, स्मगलिंग में इजाफा हुआ। मुल्क की सालमियत के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी बाशिंदों को वापस जाने का हुक्म दिया। अब तक अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2,40,000 से जायद हो गई है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप दूसरे रोज भी जारी रहा। हसन अली, ऑफ स्पिनर साजिद खान, समीन गुल, मोहम्मद अली और अली शफीक ने कैंप ज्वाइन कर लिया। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर की भी कैंप में शिरकत। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कैंप आमद। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से मुलाकात। तरबियती सेशन का जायजा लिया। नए खिलाड़ियों से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप 28 नवंबर तक जारी है।